कभी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएलवी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? जय हिंद आप सभी को। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक तरीके से अपनी प्रॉपर पहली क्लास को। कल की क्लास तो एक तरीके से आपकी इंट्रो क्लास थी, जिसमें हमने एग्जाम के बारे में बात की, सिलेबस के बारे में बात की और अपने सब्जेक्ट के बारे में बात की। सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कल ऑलरेडी मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि आपकी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, जब हम किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो उस एग्जाम का पहले तो हम प्रॉपर सिलेबस देखते हैं, फिर सिलेबस के बाद अगला काम हम ये करते हैं कि हम ऐसे सेक्शन को फाइंड आउट करते हैं जहां से हम सॉलिड स्कोर कर सके, जहां से हम ऐसा स्कोर कर सके कि वो श्योर शॉट हो कि हाँ यार ये मेरा स्कोर हो जाएगा, ये मेरा सेक्शन सही हो जाएगा। जीएस के बारे में आप सबको पता है कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तब तो बात अच्छी है, लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज स्टूडेंट हो तो फिर आपको अदर सेक्शन से स्टार्टिंग, मतलब जो अदर सेक्शन है वहां से आपको नंबर खींचने पड़ेंगे। और जितने ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेम लेवल के होते हैं, तो सेम लेवल के स्टूडेंट्स में क्या है, मैं भी उतना ही जीएस कर पाऊंगा जितना आप कर पाओगे, आप भी उतना ही कर पाओगे जितना कोई तीसरा कर पाएगा। तो फिर बेहतर कौन? बेहतर वो होगा जो अदर सेक्शन से बेहतर नंबर सिक्योर कर पाएगा। जैसे कहा जाता है ना कि हिंदी से आप कोशिश करेंगे कि 60 में से 55 से 56 नंबर आप इजिली खींच लोगे, वैसे ही इस जीएस वाले पूरे सेक्शन में ये जो 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपनी प्रिपरेशन के लेवल को इस तरीके से मेंटेन करें कि यहां से कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना होने पाए। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं आप सबकी चैट और देखता हूं कि कितने लोग हमारे साथ लाइव हैं। अभी तो ये क्लास आपकी 12:30 बजे डेली आपको मिलेगी, ठीक है? और बहुत जल्दी आपका शेड्यूल प्रॉपर तैयार हो रहा है। शेड्यूल जैसे ही आपके पास तक डिलीवर हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर डे को कौन सी क्लास आपकी होने वाली है। अभी आपको ये नहीं पता ना कि किस दिन कौन सी क्लास होगी, तो आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा किस दिन आपकी कौन सी क्लास होगी। नेहा गुड आफ्टरनून, एकजोत, शिवी और कशिफा, मोनिका, आदित्य, गार्गी, रजत, नेहा, पिंकी, अंजलि, सभी को गुड आफ्टरनून। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। आप सभी को भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी ऐसी कृपा बना दो ये सब आरो यारों में सिलेक्ट हो जाए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, जहां से हमें अपने इस टॉपिक की स्टार्टिंग करनी है, दैट टॉपिक इज अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज, जिसको आप कहते हो अंग्रेजी वर्णमाला। अल्फाबेटिकल को हिंदी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक अगर आपने सही से पढ़ लिया तो इसी से रिलेट करता हुआ जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। ये दोनों टॉपिक आपको मैं 4 टॉपिक बता रहा हूं, 4 टॉपिक आपके यहीं से जुड़े हुए हैं। अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग, एक टॉपिक आपने देखा होगा एनालॉजी आता है, एनालॉजी समरूपता, ठीक, और एक आता है निम्न में से भिन्न कौन सा है, डिफरेंसेस फाइंड आउट करने वाला। तो ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जहां पे सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से मैं एक एक बात को आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। जहां कहीं आपको कोई दिक्कत लगे, कोई समस्या लगे, रोक लेना, टोक लेना, आपका अपना ही भाई हूं। कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई संकोच करना होगा कि बात नहीं समझ में आई तब भी पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीखने आए हो, बेहतरीन तरीके से सीख के जाओ।
तो दोस्तों जब बात आती है अंग्रेजी वर्णमाला की, जब बात आती है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर की, तो यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको 3 तरीके की चीजें मिलेंगी। बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये आपकी मैंने स्लाइड तैयार की है, मजा आ जाएगा आपको। दोस्तों अल्फाबेटिकल सीरीज की जब बात आएगी, तो अल्फाबेटिकल सीरीज में आपकी टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स की सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। एक सीरीज आपको वो मिलेगी जो आपकी इंग्लिश अल्फाबेट्स पे बेस्ड होगी, इंग्लिश अल्फाबेट इन द सेंस ए बी सी डी ई एफ इस ऑर्डर में। एक सीरीज आपकी होगी जो मिक्स्ड होगी, जहां पे आपको नंबर भी मिल जाएंगे, जहां आपको लेटर भी मिल जाएंगे। ये मैं आपको टाइप बता रहा हूं कि भाई इतने टाइप की सीरीज आपको इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलेगी। तो पहली मैंने क्या कहा, पहली मैंने आपसे कहा कि आपको एक सीरीज मिलेगी जो कंप्लीटली बेस्ड होगी इंग्लिश अल्फाबेट्स पे। दूसरी सीरीज आपको मिलेगी जो आपकी अल्फाबेट और नंबर दोनों के साथ साथ होगी, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है बेस्ड ऑन रिपीटेड सीरीज, यानी कि एक ऐसी सीरीज जो बार बार रिपीट होती है। अब अभी जो लोग बिगिनर हैं उनको ये नहीं पता, जो लोग अगर बिगिनर हैं उनको ये नहीं पता कि आखिर ये होती क्या है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो। अगर आप बिगिनर हो और आपको ये नहीं पता कि ये क्या होती हैं, उसके लिए मैं बैठा हूं। सर मैंने बेसिक कोर्स की रीजनिंग पीडीएफ देखी, वो सारी केवल इंग्लिश में। अरे मेरे भाई तुम क्यों परेशान, तुम इस कोर्स में पढ़ रहे हो ना आदित्य, तुम किस कोर्स में पढ़ रहे हो, इस कोर्स में हो ना। और अगर तुम इस कोर्स में पढ़ रहे हो तो ये तुम्हारे सामने क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। भाई जो कर रहे हो वो देखो, क्यों टेंशन ले रहे हो। जब मैंने कह रखा है कि आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा तो मिलेगा ना ब्रदर, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। तुमने कहाँ क्या देखा मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे जो इस बैच में डिलीवर करना है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये तुम्हारे सामने जो बात ऊपर इंग्लिश में लिखी है वही बात हिंदी में लिखी है, तुम बेवजह कल से परेशान हो। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, कहाँ इंग्लिश है, देखो नीचे लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर श्रृंखला पर आधारित, मिश्र श्रृंखला अक्षर और संख्या पर आधारित, दोहराई गई श्रृंखला पर आधारित, सब कुछ आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। पेशेंस रखिए ब्रदर, आगे चलो। अब दोस्तों जब इंग्लिश अल्फाबेट की बात आती है, तो बचपन से ये चीज हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, और ये लेटर हम रिप्रेजेंट कराते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये आपके टोटल इंग्लिश अल्फाबेट्स के सारे लेटर्स, जितने भी 26 लेटर्स हैं वो आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। इस टॉपिक के थ्रू इस इंग्लिश अल्फाबेट्स में हमें कौन कौन सी बातें जाननी है। सबसे पहली बात, हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू, हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ अ लेटर, किसी भी एक अक्षर का स्थानीय मान। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी भी अक्षर के स्थानीय मान। अब आप कहोगे सर यह स्थानीय मान होता क्या है। इंग्लिश अल्फाबेट पे जो आपके 26 लेटर रखे गए, इन सारे लेटर्स को उनके प्लेस के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, रैंक प्रोवाइड करा दी गई। कहा गया भाई ए कौन सा नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे, जे कौन सा नंबर पे आएगा, 10वें नंबर पे। तो इसको काउंट करने का तरीका क्या है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती है। इसका सिंपल सा फंडा है कि ए सबसे पहले प्लेस पे है तो ए को 1, बी दूसरे प्लेस पे है बी को 2, सी तीसरे प्लेस पे है सी को 3, डी चौथे प्लेस पे है डी को 4, ई 5वें प्लेस पे है ई को 5, एफ 6वें प्लेस पे है 6, जी 7वें पे है 7, एफ 8वें पे है 8। यानी कि जो काउंट करने पे जिस पर्टिकुलर प्लेस पे आएगा हम उसको ये कह देंगे कि हाँ भाई ये उसकी प्लेस वैल्यू है। तो इस इंग्लिश अल्फाबेट्स में सबसे पहली बात जो आपको याद करनी होगी, जो आपको पता होना चाहिए, अब बैठ के रट्टा नहीं मारना है कि आप बैठ के रट रहे हो M13 N14 O15, कुछ नहीं करता है। प्रैक्टिस आपको ऑटोमेटिक ये सारी चीजें सिखा देगी। इसके अलावा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, उनका भी हम यूज कर लेंगे। तो पहली बात जो आपको रिमेंबर करने वाली है, जो आपको याद करने वाली है, वो है किसी भी अक्षर के स्थानीय मान की, किसी भी पर्टिकुलर लेटर के प्लेस वैल्यू की। अब हमने देखा आपसे कल को कोई पूछेगा जे की प्लेस वैल्यू, आपका जवाब होगा 10, डब्ल्यू के प्लेस वैल्यू 23, वी कौन से प्लेस पे आता है 22, आर कौन से प्लेस पे आता है 18। अभी मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, वो सवाल आपके मन में ये आ रहे होंगे कि आखिर सर इनका यूज कहां पे है। तो इनका यूज अभी आप नहीं समझ पाओगे। जिस हायरार्की में, जिस सीक्वेंस में मैं आपको लेके चल रहा हूं उसी सीक्वेंस में चलना।
आगे मत भागना, अपने दिमाग को केवल वहीं तक रखना जहां तक मैं रखवा रहा हूं। एक्स्ट्रा मत सोचना कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। जैसे जैसे हम क्लासेस को आगे कंटिन्यू कराएंगे, जैसे जैसे हम क्लासेस को आगे कंटिन्यू कराएंगे, आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें पता चलती चली जाएंगी। तो पहली बात, प्लेस वैल्यू ऑफ अ लेटर वो आपके सामने है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कौन सा लेटर किस पर्टिकुलर प्लेस पे आता है, ये बात हमने इस स्लाइड में की। अब सर ये मान लिया कि हमने याद कर दिया, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो क्या इसको इजीली फाइंड आउट करने का कोई शॉर्टकट फंडा है क्या? तो इसके कई सारे अलग अलग शॉर्टकट फंडे बताए गए। वो शॉर्टकट फंडे अलग अलग जो बताए गए, आखिर वो हैं क्या, ध्यान से इस बात को समझिएगा। शॉर्टकट फंडों में दोस्तों दो यहां पे फंडामेंटल बताए गए। एक इजोटी अंकल की बात की गई, देखो लिखा हुआ है पोजिशनल वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स, यानी कि वर्णमाला का जो स्थितिगत मूल्य है वो क्या है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है आपके सामने। अब इस शॉर्ट ट्रिक को आपको समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक आपको समझनी पड़ेगी। अब शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है तो उसको हमें यूज कैसे करना है ये मैं समझाता हूं। कुछ का कहना है कि सर, नेहा का कहना है वीडियो रुक रुक के चल रही है। मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं है नेहा, आप एक बार प्लीज अपने एंड से चेक कर लो कि आपका कहीं नेट प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। मौसम वैसे भी खराब है तो हो सकता है कि आपके एंड से कोई प्रॉब्लम हो। और अगर नेहा की वीडियो रुक रुक के चल रही है तो प्लीज मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, क्या सबकी वीडियो रुक रुक के चल रही है? क्योंकि मैंने अपने फोन में भी प्ले कर रखा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन चल रही है। स्टूडेंट अकाउंट मेरे फोन में भी है, बिल्कुल साफ साफ वीडियो चल रही है। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो इसलिए मैं फोन में प्ले कर लेता हूं, ताकि मेरे को भी ये पता चलता रहे कि क्लास स्मूथली चल रही है या नहीं चल रही है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके बता दो, और अगर नहीं हो रही है तो ये भी बता दो कि हमारे एंड से मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो नेहा को ये क्लियर हो जाए कि हाँ सर के एंड से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारे एंड से है। ऑल क्लियर, देखो प्रिया ने कह दिया ना कि ऑल क्लियर है, सब कुछ सही चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के तौर पे एक अंकल जी हैं, और वो अंकल जी एक सिरप पीते हैं। जिन अंकल जी की बात हो रही है उन अंकल जी का नाम है इजोटी अंकल। जिन अंकल जी की बात हो रही है उन अंकल जी का नाम है इजोटी अंकल। और इजोटी अंकल के जुकाम है तो इजोटी अंकल जुकाम से निजात पाने के लिए एक सिरप पीते हैं, वो है सिफ्लॉक्स। ये आपका जो सिरप है इसका नाम है सिफ्लॉक्स। अब दोस्तों ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक है तो ट्रिक में कुछ बहुत चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इजोटी अंकल जो है ना वो 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। इजोटी अंकल 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं? इजोटी अंकल कहते हैं 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25। और जब ये सिरप पीते हैं तो सिरप पीने के टाइम ये 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 बट्टे 24। जब इजोटी अंकल की अगर बात की जाए तो इजोटी अंकल 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, और जब ये सिरप पीते हैं तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। सर ये है क्या? आओ मैं बताता हूं। ये आपको ट्रिक बता रहा है कि ई की प्लेस वैल्यू 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। ये सिरप जो है ये C3, F6, I9, L12, O15, R18, U21, X24। अब अगर ये दो बातें आपको याद हैं, अगर ये दो बातें आपको याद हैं, तो कल को आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई मुझे ये बताओ P की वैल्यू कितनी होती है, तो तुम पता है क्या कहोगे? तुम कहोगे सर इजोटी माइंड में लाएंगे, इजोटी में EGO बराबर 15, 15 के बाद 16। अरे P कहां आता है? तुमने कहा सर O के बाद P आता है, और O अगर 15 है तो P 16 हो जाएगा। सॉफ्ट ट्रिक समझना। तुमसे कल को किसी ने कहा ये बताओ जेड, अच्छा जेड तो सभी को याद है, सबसे लास्ट में आता है 26 होगा, बीच का कोई ले लो। तुमसे किसी ने कहा ये बताओ जी, जी की प्लेस वैल्यू, तुमने कहा अरे सर F जो है वो 6 होता है, और F के बाद ही तो G आता है। सर 7 कह देंगे ना। कल को तुमसे किसी ने पूछ लिया बताओ V की प्लेस वैल्यू, तुमने कहा U होता है 21 और U के बाद V आता है, सर 22 हो जाएगा। कल को तुमसे किसी ने कहा S की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तुमने कहा T होता है 20 और ST के जस्ट पहले आता है ST,
इसका मतलब एस हो जाएगा 19। तो ये जो दो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक आपको इनकी प्लेस वैल्यू को रिमाइंड कराने में मदद करेगी। अब आप कहोगे सर हमने बहुत कोशिश कर ली, बहुत कोशिश कर ली, नहीं याद हुआ, हम इसमें हमेशा से फेल होते हैं, हमें ये कभी याद नहीं हो पाता। तो अगर ये चीजें आपको माइंड में याद नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे, मैं बताता हूं। जब आप थक हार जाओ और आपको प्लेस वैल्यू तैयार ना हो पाए, तो सिंपल सा एक काम करना, और वो काम ये करना कि ए से लेकर जेड तक की जो एबीसीडी है वो अपने एग्जाम देने के टाइम पे अपने रफ शीट पे लिख डालना, और सबके नीचे 1 से लेकर 26 तक की रैंकिंग कर डालना, सारा बवाल खत्म। तुम्हें कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट का। तुम्हें कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट का। 1 मिनट का टाइम लगेगा ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट लिखने में, और ए से लेकर जेड तक 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखने में। तो तुम्हारे पास सारा बवाल खत्म। तुम्हें जिसकी जरूरत होगी तुम्हारी आंखों के सामने लिखा होगा, तुमने देख लिया यहाँ आई की जरूरत है, आई 9 है, 9 ले लेना। अगर ना याद हो पाए तो दो बातें हो गई, ओ सॉरी एक बात हो गई। इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात हमने कर ली, इंग्लिश अल्फाबेट्स में हमने प्लेस वैल्यू की बात कर ली, और प्लेस वैल्यू को याद करने का, रिमाइंड करने का क्या तरीका है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों इसी इंग्लिश अल्फाबेट में और भी कई सारी चीजें हैं, वो मैं आपको वन बाय वन समझाता हूं। ओटीआर नहीं हो रहा है फॉर्म में शिल्पी, ओटीआर ना होने की वजह है साइट पे ट्रैफिक ज्यादा है। साइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से आपका जो ओटीआर फॉर्म है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो नहीं हो पा रहा है। तो आप उसके लिए बिल्कुल पैनिक ना हो। हाँ बस मैं एक बात कहूंगा, कॉन्टिन्यूअसली ट्राई करते रहो, कॉन्टिन्यूअसली ट्राई करते रहो। क्यों, क्योंकि कब आपकी साइट चल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए कॉन्टिन्यूअसली ट्राई करते रहिए, ठीक है। बाकी वो हो जाएगा, वो साइट की प्रॉब्लम है, उसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों जैसे हमारे दो हाथ होते हैं, और एक को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड और एक को हम कहते हैं राइट हैंड, वैसे ही जब इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात आती है तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के भी दो छोर होते हैं, एक उसका लेफ्ट एंड और एक उसका राइट एंड। अब आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट कौन सा होता है और राइट कौन सा होता है। दो बातें हैं, दो केस हैं, ध्यान से सुनना। जब भी कभी देखो ये आपके सामने इंग्लिश अल्फाबेट लिखी हुई है, ए से स्टार्ट किया हमने और कहां एंड कर दिया, जेड पे। जब कभी एक स्ट्रेट लाइन में आपकी इंग्लिश अल्फाबेट लिखी होंगी, जब कभी एक स्ट्रेट लाइन में आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखे होंगे, तो आपका जो लेफ्ट है, आपका जो लेफ्ट है वही आपके इंग्लिश अल्फाबेट का लेफ्ट होगा, और आपका जो राइट है वही आपके इंग्लिश अल्फाबेट का राइट होगा। यानी कि आपका जो लेफ्ट वही इंग्लिश अल्फाबेट का लेफ्ट, आपका जो राइट वही इंग्लिश अल्फाबेट का राइट। रट्टा नहीं मारना है। हमारा लेफ्ट, तो हमने देखा कि मेरे सामने अगर एबीसीडी लिखी हुई है, तो मेरे सामने एबीसीडी में लेफ्ट कौन सा है, आपने कहा सर हमारे लेफ्ट के साइड तो ए आ रहा है, इसका मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड, और हमारे राइट हैंड के साइड जेड आ रहा है, इसका मतलब ये आपका राइट हैंड। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी अल्फाबेट में लेफ्ट हैंड कौन सा होता है, राइट हैंड कौन सा होता है। बहुत लोग मनी मन हो सकता है मेरे को कुछ ना कुछ कह रहे हो कि भाई साहब ये क्या बता रहे हैं, पता नहीं इनका यूज होता भी है कि नहीं होता है। मेरे पे भरोसा करके चलो, मैं जो कर रहा हूं बहुत बेहतर कर रहा हूं। मेरे पढ़ाने का तरीका बाकियों से बिल्कुल अलग है। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे लेके जाऊं, प्रैक्टिस करा दूं, टॉपिक खत्म कर दूं, नहीं। मैं जो पढ़ाऊंगा उसका जीवन बीमा करके पढ़ाऊंगा कि हाँ आपको एक बार पढ़ा दिया तो खत्म, फिर आपको कोई डाउट नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों यहां तो हमने बात कर ली कि किसी भी सीरीज में, अब वो जरूरी नहीं कि अल्फाबेटिकल सीरीज ही हो, मिसलेनियस हो, नंबर सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, उसका लेफ्ट और राइट एंड वही होगा जो आपका लेफ्ट और आपका राइट है। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे किसी पर्टिकुलर एक लेटर की, जैसे कल को ऐसा हो गया कि मान लो आई की बात करनी है, कल को ऐसा हो गया कि आई की बात करनी है, और आई के बारे में आपको ये डिसाइड करना हो कि आई के लेफ्ट में कौन सा लेटर है और आई के राइट में कौन सा लेटर है, तो इसको भी लेके कंफ्यूज मत हो जाना, इसको भी लेके कंफ्यूज मत हो जाना। जो आपका लेफ्ट वही आई का लेफ्ट, जो आपका राइट वही आई का राइट।
आप अगर आई की जगह होगे तो आपका लेफ्ट ये और आपका राइट ये, यानी कि सिंपल सा फंडा। आप एस की बात करोगे, एस के बारे में, एस का लेफ्ट कौन सा, एस का राइट कौन सा, आपका लेफ्ट, एस का लेफ्ट, आपका राइट, एस का राइट। जो आपका लेफ्ट है वही इनका लेफ्ट होगा, जो आपका राइट है वही इनका राइट होगा। और दोस्तों ये है आपकी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट और राइट है। अब जब कभी आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स को हम सर्कुलर फॉर्मेट में यूज करेंगे, जब कभी हम इनको सर्कुलर फॉर्मेट में यूज करेंगे, तो सर्कुलर फॉर्मेट में यूज करने पे क्या होता है कि जब हम साइकिल बनाते हैं, आप ये सर्कल देख रहे हो, तो साइकिल बनाते समय ए से स्टार्ट करके जब जेड पे खत्म करोगे ना, तो फिर से ए से स्टार्ट कर दोगे। कहने का मतलब क्या है, कल को तुमसे कोई पूछेगा जेड के बाद क्या आता है, तो तुम ये मत कह देना कि जेड के बाद तो वो अल्फाबेट खत्म हो जाती है, कुछ नहीं आता। यही कहोगे कि जेड के बाद तो सर इंग्लिश अल्फाबेट खत्म हो जाती है, जेड के बाद कुछ नहीं आता। लेकिन आपके बताने का तरीका क्या होगा, बताने का तरीका ये होगा कि सर जब साइक्लिक वे की बात करते हैं तो जेड के बाद वापस से ए से स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जेड, तो जेड के बाद वापस से कहां से स्टार्ट कर दोगे, ए से स्टार्ट कर दोगे। अब ये लेफ्ट और राइट की हमने बात कर दी। दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट्स को हम दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन पार्ट्स के नाम क्या हैं, उन पार्ट्स के नाम है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। एग्जामिनर इसका बहुत बार एग्जाम में यूज करता है। फर्स्ट हाफ जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रथम अर्धांश, क्या कहा जाता है, प्रथम अर्धांश। और ये जो आपका सेकंड हाफ लिखा हुआ है इसको कहा जाता है द्वितीय अर्धांश, क्या कहा जाता है, द्वितीय अर्धांश। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, फर्स्ट हाफ का मतलब होता है प्रथम अर्धांश और सेकंड हाफ का मतलब होता है द्वितीय अर्धांश। आखिर ये होते क्या है, ये फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ होते क्या है। दोस्तों हम अपने इंग्लिश अल्फाबेटिकल के 26 लेटर्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं। वो दो भाग कौन कौन से हैं, जब आप ए से लेकर एम तक चलते हो, तो ए से लेकर एम तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये ए से लेकर एम तक चलोगे तो ए से लेकर एम तक जितने भी लेटर्स हैं इनको कहा जाता है ये फर्स्ट हाफ है। हिंदी में समझो, अर्धांश का मतलब क्या होता है, पूरे अंश का आधा, यानी कि पूरे भाग का आधा भाग। तो पूरे भाग का आधा भाग ए से एम होगा और ये पहले आ रहा है, इसीलिए इसको फर्स्ट हाफ कहा जाता है। द्वितीय अर्धांश जो है वो आपका एन से लेकर जेड तक होता है। एन से जेड तक की जब बात होगी तो ये द्वितीय अर्धांश होगा। अब आप कहोगे सर कैसे इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, कल को तुमसे एग्जामिनर कह देगा द्वितीय अर्धांश में बाय से चौथा अक्षर बताओ। उसने कहा फाइंड द फोर्थ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर एट द सेकंड हाफ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फोर्थ लेटर लेफ्ट साइड से सेकंड हाफ में। तो आपने कहा सर जब हमें यह पता होगा कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश क्या होता है तब तो हम ये बता पाएंगे, और जब पता ही नहीं होगा तो कुछ नहीं बता पाएंगे। अब तुमसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि इंग्लिश अल्फाबेट में द्वितीय अर्धांश में बाएं से चौथा लेटर बताओ। अब मुझे पता है द्वितीय अर्धांश कौन सा है, एन से स्टार्ट होता है, तो एन ओ पी क्यू रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट एंड तो यही है, लेफ्ट एंड तो यही है, और बाएं से चौथा कौन, आपने कहा सर क्यू है, आंसर क्यू बता दोगे। तो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश क्या होते हैं, या फिर फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ क्या होते हैं, हमने इसकी भी बात कर दी। लेफ्ट हैंड साइड कौन होगा, राइट हैंड साइड कौन होगा, हमने इसकी भी बात कर दी। जो हमारा बायां वही इस इंग्लिश अल्फाबेट का बायां, और जो हमारा दायां वही इस इंग्लिश अल्फाबेट का भी दायां होगा। या फिर किसी पर्टिकुलर लेटर की बात करोगे तो उस लेटर की अगर बाएं जाना है तो हम जैसे हमारे हाथ हैं बस उन्हीं को बाएं और दाएं ले लोगे। कल को तुमसे कहा जाएगा कि आई के लेफ्ट में चौथा कौन, ध्यान से एक एक बात को सुनना, कल को तुमसे कहा जाएगा आई के लेफ्ट में फोर्थ प्लेस पे कौन है, आपने कहा सर आई का लेफ्ट इस साइड है, इस साइड, फर्स्ट पे एच, सेकंड पे जी, थर्ड पे एफ, फोर्थ पे ई है, आंसर बता दोगे ई। कल को तुमसे पूछा जाएगा एस के राइट में सेकंड कौन है, आपने कहा एस के राइट के लिए इधर जाना पड़ेगा, और राइट में सेकंड जाएंगे तो फर्स्ट पे राइट में टी बैठा है, सेकंड में राइट पे यू बैठा है। क्योंकि हमको मूव करना पड़ेगा, हमें मूव करना पड़ेगा, लेटर में भी मूव करना पड़ेगा, सीरीज में भी मूव करना पड़ेगा।
आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस बात में कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दो बातें हमने जान ली, हमने प्लेस वैल्यू की बात कर दी, हमने लेफ्ट और राइट हैंड की बात कर दी। सर मुझे कुछ नहीं आता रीजनिंग में, आदित्य कह रहे हैं ओटीआर से तो सच में परेशान है, साइड ओपन। ब्रदर बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना लो, रात वगैरह में ट्राई करना या फिर अर्ली मॉर्निंग, ठीक है हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, मैं बैठा हूं ना, कुछ नहीं दिक्कत होगी, आराम से हो जाएगा। उन्होंने नहीं सोचा था ना कि इतना ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। वैसे भी यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में हमेशा की ये प्रॉब्लम रही है, साइट इशू आता ही आता है। वो कोई भी यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसी आ जाए तो वो सही हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। नैना, सॉरी निशा, निशा हम इस दुनिया में, इस धरती में जब हमारा जन्म हुआ तो हम कुछ भी पेट से सीख के नहीं आए, हमने सब कुछ यहीं सीखा, सब कुछ, बोलना, चलना, पढ़ना, खाना, सब हमने यहीं सीखा। तो पेट से तो सीख के हम कुछ भी नहीं है। अगर आपको रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, पढ़ने से आएगा। हर चीज का एक ही सोल्यूशन है, जो चीज आपको नहीं आती उस चीज के जानने के बाद ही वो चीज आपको आएगी। आपको लग रहा मेरे पढ़ाने के तरीके से कि मैं बहुत भगा भगा के आपको पढ़ा रहा हूँ, लोग 1 घंटे में इंग्लिश अल्फाबेट को खत्म कर देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बहुत पेशेंस के साथ समझाऊं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ये सारी चीजें नहीं पढ़ी होंगी, तो कम से कम आपको चीजें क्लियर होती चले। दूसरी बात, रीजनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहां एजुकेटर का रोल केवल 10% है, 90% रोल आपका खुद का है। मैं केवल आपको क्या करूंगा, मैं केवल आपको सहारा दूंगा, बाकी सारा काम देखना आप खुद करोगे, और आपको तब फील होगा यार वाकई में मेरे से तो सारी चीजें इजीली हो रही हैं। अब ये जो मैं बता रहा हूं लेफ्ट राइट, ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हमें रट्टा मारना है। लेकिन नहीं पता था तो दिक्कत होती थी, पता चल गया अब दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे चलो। इंग्लिश अल्फाबेट्स में दोस्तों जो तीसरी बात हमको जाननी है, अभी ये चलो दो बातें हो गई, एक प्लेस वैल्यू की और एक हो गई लेफ्ट और राइट हैंड की। तीसरी बात जो आपको जाननी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका बहुत ज्यादा यूज आपको करना पड़ेगा। और आइए वो तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं क्या है। तीसरी बात दोस्तों है अपोजिट लेटर्स। तीसरी बात जो हम करने वाले हैं वो है अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स का केस बहुत बार एग्जाम में आया है और हमेशा आता रहा है। अपोजिट लेटर्स होते क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है दोस्तों। अपोजिट लेटर की बात करें, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं सभी का वेलकम है, सभी को गुड आफ्टरनून। अपोजिट लेटर्स की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहां क्या किया गया कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, जिसमें टोटल आपके 26 लेटर्स होते हैं, इनको 13 के दो पार्ट्स में ब्रेक किया गया। और इनको लिखने का तरीका क्या रखा गया, जरा ये समझना। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। और एन जो है वो एम के नीचे से रखो और उल्टा चले आओ। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट को लिखने का तरीका हमने क्या रखा, तो तरीका हमने ये रखा कि हम ए से तो चले, बट मैंने कहा स्टॉप एट एम, एम पे स्टॉप हो जाओ, उसके बाद एन से रिवर्स गियर लगा के वापस आगे बढ़ते चले जाओ। अब दोस्तों ये जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है ना, जिसके नीचे जो आ रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर कहे जाते हैं। आपसे कल को कोई पूछेगा ए का अपोजिट, तो जेड बताओगे, बी का वाई, सी एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का बी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। लेकिन बात अगर इसकी अपोजिट पूछी जाएगी, जेड का अपोजिट ए, वाई का बी, सी का एक्स, कहने का मतलब क्या है कि अगर डी का अपोजिट डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का अपोजिट हम डी को कहेंगे। मतलब वैसा वर्षा चलेगा, ऐसा नहीं है कि डी का अपोजिट डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का अपोजिट कुछ और हो जाएगा।
मैं अगर तुम्हारे विपरीत हूं तो इसका मतलब तुम भी मेरे विपरीत हो। अब दोस्तों ये जो अपोजिट लेटर्स हैं इनको लिखने का तरीका मैंने बता दिया। अब ये आपको याद कैसे होंगे, ये आपको याद कैसे होंगे, तो इनको याद करने का तरीका क्या है, आइए इसकी बात कर लेते हैं। देखो दुनिया में किसी भी चीज को अगर आप चाहते हो कि वो आपको इजीली याद हो जाए, वो आपको इजीली याद हो जाए, तो उसका एक ही तरीका है। और वो तरीका क्या कहता है, वो तरीका कहता है कि आप उसको रियल लाइफ की अपनी कुछ ऐसी बातों से रिलेट करा लो जिसका आप डेली बेसिस पे यूज करते हो। हम डेली बेसिस पे कई सारे ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी इन अपोजिट लेटर्स की शॉर्ट ट्रिक को बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले ए जेड की बात करो, ए का अपोजिट जेड होता है। ये शॉर्ट ट्रिक, ये फंडा याद करने के लिए आप इसको ऐसे कह सकते हो, ए टू जेड, 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 ए का अपोजिट जेड। बी और वाई, बॉय, बॉय से याद कर सकते हो, बी और वाई आपस में अपोजिट है। छोटे बच्चे क्रैक्स बहुत खाते हैं, क्रैक्स से याद कर सकते हो कि सी का अपोजिट एक्स। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, ड्यू का अपोजिट ड्यू, डी डब्ल्यू। इवनिंग या ईवी, इवनिंग या ईवी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो डायरेक्टली आप इसको कैसे कर सकते हो सर, ईवी। आजकल ईवी का बड़ा क्रेज चला है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। सर बड़ा फनी हो आप, फन बहुत करते हो, फन, एफ यू। सर शेरशाह सूरी ने पहले जीटी रोड बनवाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जीटी रोड। सर हम हाई स्कूल पास हैं, हाई स्कूल, सर हम हाई स्कूल पास हैं, हाई स्कूल। सर आप रेलवे में बैठे हो, पता है आपको रेलवे कौन है? मैंने कहा रेलवे मत बोलो, इंडियन रेलवे बोलो। आइया, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। मैंने कहा मूवी देखे हो जंगल क्वीन, जे फॉर जंगल, क्यू से क्वीन, जंगल क्वीन, हाई स्कूल जंगल क्वीन। गुटखा खाते हो क्या? हाँ, कौन सा? कमला पसंद, कमला पसंद, कमला पसंद। प्यार करते हो? हाँ जी सर, लव। इंसान हो ना? हाँ जी, मैन। ये मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स आपको बता दिए जिनसे आप अपोजिट्स को याद करने में ये आपकी मदद करेंगे। लेकिन अब मैं फाइनली आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि अभी तक पूरी क्लास में हमने जितना कुछ जाना वो सब कुछ आप खत्म कर सकते हो चुटकियों में। ये जरूरी नहीं है कि मैं ए टू जेड कह रहा हूं तो आप भी ए टू जेड कहो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं बॉय कह रहा हूं तो आप भी बॉय कहो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं ड्यू कह रहा हूं तो आप भी ड्यू कहो। मैं इवनिंग कह रहा हूं, मैं फन कह रहा हूं, मैं जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल, लव मैन। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप यही कहो। आपके पास कुछ दूसरा है तो आप कुछ और कर लो। आपके पास अगर कुछ और है तो आप कुछ और भी अप्लाई कर सकते हो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं, ये तो हमने अपने हिसाब से क्या किया, चीजों को बना लिया कि भाई कल को मेरे मन में मैन है तो मुझे याद रहेगा एम एन, फन है एफ यू, ग्रैंड टैंक रोड जीटी, कमला पसंद केपी। तो ऐसे मैंने अपने लिए याद कर लिया। अब आइए हम क्या करते हैं, ध्यान से इस बात को समझिएगा। सर जो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बताया उसका एक एग्जाम और करा दीजिए। बिल्कुल एक एग्जाम्पल और करा देता हूं। देखो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का सिंपल सा मतलब क्या था, ये बात आपको पता लग गई। जैसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में, ऐसे पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला में प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश के दाईं ओर से, दाईं ओर से आठवां अक्षर बताइए, आठवां अक्षर ज्ञात कीजिए। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया तो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश क्या होता है, इंग्लिश वाले, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के फर्स्ट हाफ के राइट हैंड साइड से आपको 8 लेटर जो है वो फाइंड आउट करना है। इसके एग्जाम्पल अभी आगे आपको मिलेंगे, आप टेंशन ना लो, लेकिन आपने कहा तो मैं रिपीट कर देता हूं। अब आपने कहा सर प्रथम अर्धांश की बात करेंगे तो फर्स्ट हाफ होता है हमारा ए बी सी डी ई ई एफ जी एच आई जे के एल एम।
राइट हैंड कौन सा होगा? आपने कहा सर राइट एंड ये वाला है, राइट साइड ये वाला है। राइट साइड से आठवां बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एफ बता दोगे आंसर, बस खत्म। लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आपको फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ पता होगा, वरना नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों जो मैंने आपको अपोजिट की बात बताई है, अपोजिट आपने कहा सर याद कर लेंगे। अब देखो फाइनली आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स में क्या क्या चीजें याद करनी है। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, फिर इस बात को खत्म करके कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये है 13। इसके बाद 14 15, ये है 16, ये 17, ये 18, ये रहा 19, ये रहा 20, ये रहा 21, ये रहा 22, ये रहा 23, ये रहा 24, ये रहा 25 और ये रहा 26। इस इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोस्तों दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी प्लेस वैल्यू। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी अपोजिट वाली वैल्यू। प्लेस वैल्यू अपोजिट वैल्यू आपके सामने ही लिखी हुई है, और लेफ्ट और राइट के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपको पता है ये लेफ्ट एंड है, और आपको पता है कि जेड पे जब आप आके खत्म करोगे तो ये आपका राइट एंड होगा। अब मेरे पास यहाँ प्रॉपर जगह नहीं थी तो मैंने इसको सीधा नहीं लिखा, नहीं सीधा लिखोगे तो सीधा लिखने पे ए लेफ्ट और जेड राइट। ये इतनी बात अभी तक हमने की। आप अगर इन सारी चीजों को तैयार कर पाते हो, यानी कि ये आपको इजीली अगर लर्न हो पाती है, तब तो अच्छी बात है। लर्न करना नहीं है, प्रैक्टिस और क्वेश्चन लगाते लगाते ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अगर आप इनको इजीली कर पा रहे हो तब तो ठीक है। इन केस अगर इजीली नहीं कर पा रहे हो तो इसका फाइनल और लास्ट सोल्यूशन क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जब एग्जाम देना और एग्जाम में पेपर वगैरह मिल जाए तो पीछे रफ वर्क के लिए पेज खाली होता है, कुछ ना करना, उसी रफ वाले जहां पे आपको रफ वर्क करना रहता है उसी पेज पे इसी ऑर्डर में ABCD लिख डालना। ए से लेकर जेड तक लिख डालना और नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4। तो तुम्हारे पास प्लेस वैल्यू भी तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी और अपोजिट भी तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा। याद करना या ना याद करना सारा बवाल खत्म। आगे चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। अब देखिए जो मैंने आपको ये सारी बातें बताई, लेफ्ट राइट, अब इनका यूज कैसे है, इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछता है, आइए बताते हैं आपको। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है। क्या एग्जाम्पल लिखा है? एक ध्यान से सुनना एक एक बात, और कहीं डाउट हो तो मुझे रोक देना। इन्होंने कहा नीचे दी गई श्रृंखला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर 9वें अक्षर का स्थान बताओ। इस बात को ध्यान से समझना। नीचे श्रृंखला आपके पास ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ तक। इस श्रृंखला में इन्होंने क्या कहा? बाईं ओर से 12वें अक्षर, और बाईं ओर से जो 12वां अक्षर आएगा उसके बाईं ओर का 9वां अक्षर। फिर से इस बात को सुनना, बाईं ओर का 12वें अक्षर और उसके बाईं ओर का 9वां अक्षर। इंग्लिश वाले, पोजीशन ऑफ 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड इन द बिलो स्टेटेड सीरीज। तो आपने क्या कहा? आपने कहा सर सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे कि दी गई श्रृंखला में बाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा है। अब ये बात, अब देखो यहीं पे शॉर्ट ट्रिक आपकी काम आएगी। कुछ लोग होंगे जो काउंट करना स्टार्ट करेंगे, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर 12वां अक्षर एल है। कुछ लोग काउंट करेंगे तो बताएंगे कि 12वां अक्षर एल है। लेकिन कुछ ऐसे माइंडेड लोग होंगे जो बिना काउंट किए कहेंगे सर अभी आपने तो बताया था जो सिफ्रॉक्स वाले जो सिरप अंकल जी पी रहे थे उसमें L12 था, और अगर L12 था तो लोग डायरेक्टली बता देंगे कि सर बाईं ओर से 12वां अक्षर L होगा, गिनना नहीं पड़ा। खैर गिन लोगे तब भी छोटे नहीं पड़ जाओगे। अब मेरी बात को समझना, बाईं ओर से 12वां L, और अब L के बाएं जाना है कि दाएं जाना है? कह रहा उसके भी बाईं ओर का 9वां अक्षर, इसका मतलब बाएं जाना है। तो L के जब बाएं जाओगे तो बाएं के लिए इधर जाना पड़ेगा जिधर तुम्हारा लेफ्ट।
अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पे अपने अपने लेफ्ट को जूम कर लो, इधर ही तुम्हारा लेफ्ट आ रहा होगा, इधर तुम्हारा लेफ्ट है और 12वां अक्षर चाहिए। तो पहला है के, तो 1, जे 2, आई 3, एच 4, जी 5, एफ 6, 7, 8, 9, यानी कि 9वां कौन है? सी है, और राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये था पहला तरीका, ये था पहला तरीका जो कि आपसे कहता है काउंटिंग मेथड। अभी मैंने जिस तरीके को आपको बताया ये आपका काउंटिंग मेथड है। अभी इसके शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले काउंटिंग मेथड को समझो। आपने कहा सर बिल्कुल अच्छे से डन हो गया, उसने कहा था लेफ्ट से 12वें पे आना है, आप लेफ्ट से 12वें पे आ गए, फिर उसके बाईं ओर 9वें अक्षर पे जाना है, जो 12वें पे आप आए थे उसके लेफ्ट आप 9वें अक्षर पे चले गए, आंसर हमारे हाथ। ऐसा ही एक एग्जांपल और देखो, यहां देखो, इसने कहा ABCDEFG से लेकर जेड तक लिखा हुआ है। इसने कहा पोजीशन ऑफ फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द राइट साइड, यानी कि दाईं ओर से जो 16वां अक्षर है उसके दाएं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। आपने कहा सर इजी तो है, दाईं छोर की बात करेंगे तो राइट साइड तो हमारी ये है। अब राइट से पहले 16वें पे चलो, जब राइट से 16वें पे चलोगे, आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सर के आ जाए। इसका मतलब राइट साइड से 16वां है के, और इसके राइट साइड 5वां चलना है। अब आप के पे आ गए ना, 16वें अक्षर पे, तो कह रहा 16वें अक्षर के दाएं ओर 5वां अक्षर, के दाहिने, के राइट, आपने कहा सर इधर आएंगे, और इधर अगर आओगे और 5वां अक्षर चाहिए तो पहला है एल, दूसरा है एम, तीसरा है एन, चौथा है ओ, 5वां आ जाएगा पी, और यही पी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हमने किस मेथड का यूज किया? काउंटिंग मेथड का। किस मेथड का हमने यूज किया? काउंटिंग मेथड का, कि हमने काउंट कर लिया। तीसरा एक एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल कह रहा है कि ABCD से लेकर जेड तक की सीरीज लिखी हुई है, कह रहा पोजीशन ऑफ फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। आपने कहा सर बाएं से 17वां, तो बाएं से 17वां देखो कौन सा होगा। आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सर क्यू है। बाएं ओर से 17वां कौन है? क्यू, और क्यू के दाहिने जाना है। खुद ही वो कह रहा है कि 17वां अक्षर जो है उसके दाएं जाना है और 5वें अक्षर को लेना है। तो आपने कहा सर क्यू के दाहिने जाना है, और आगे बढ़ जाइए, पहला आर, दूसरा एस, तीसरा टी, चौथा यू, और सर 5वां वी है, वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको ये जितने भी क्वेश्चन में एग्जाम्पल ये जो करवाए, ये सारे के सारे तरीके मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन काउंटिंग मेथड से कराए, जहां पे आप 1 बाई 1 एक एक लेटर को काउंट कर रहे हो। पहले मुझे इतनी कंफर्मेशन दो, क्या ये काउंटिंग मेथड और ये तरीका आपको समझ में आया? अब आपको पल्ले पड़ा होगा कि आखिर मैंने आपको लेफ्ट और राइट क्यों सिखाया, क्योंकि अगर आपको लेफ्ट और राइट नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कर पाओगे। इतनी बात क्लियर हो गई कि मैंने आपको लेफ्ट और राइट क्यों सिखाया। आई होप इतनी बात में कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। डन। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कुछ लोग आंसर पी बता रहे हैं यार, पी कौन आंसर बता रहा है? कुछ कह रहे हैं पी, कुछ कह रहे हैं वी, तो वी वाले तो बिल्कुल सही है। ये पी वाले कौन लोग हो भाई? सिमरन, पी कहाँ आएगा यार? पुष्पेंद्र तुम भी कह रहे हो पी, समझ आ गया। अच्छा, अब देखो हमें क्या करना है यार, हमें एग्जाम में ना अपने टाइम को बचाना है। एग्जाम में अगर हमें अपने टाइम को बचाना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा क्या करेंगे हम? एक्स्ट्रा हम ये करेंगे कि इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक शॉर्ट अप्रोच है।
तीनों क्वेश्चंस की शॉर्ट अप्रोच है, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं बता रहा हूं, अपने पास नोट कर लेना। शॉर्ट ट्रिक दोस्तों ये है, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। जब कभी आपसे दोनों बार लेफ्ट का जिक्र किया जाए, दोनों बार, स्टार्टिंग में भी लेफ्ट, राइट में भी लेफ्ट, या फिर दोनों बार राइट का जिक्र किया जाए, स्टार्टिंग में भी राइट, बाद में भी राइट, दोनों बार लेफ्ट या दोनों बार राइट, एक केस आपका ये बनेगा। और दूसरे केस की बात करेंगे तो दूसरा केस है एक लेफ्ट और दूसरा राइट, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। दो केस हैं, या तो लेफ्ट लेफ्ट और या तो राइट राइट, या फिर एक लेफ्ट और एक राइट। आपने कहा ठीक है सर, बात समझ में आ गई कि या तो क्वेश्चन लेफ्ट लेफ्ट का यूज करें और या तो राइट राइट का यूज करें। इसका मतलब एक जगह सेम टाइप हो, एक जगह बात सेम हो, और एक जगह बात अपोजिट हो। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, या फिर लेफ्ट और राइट अलग अलग। अब इसको मैं आपको पहचान सिखाता हूं कि ये कहता कहां पे है। आप अगर ध्यान देना तो सुनना, यहां से देखो, यहां पे भी लेफ्ट है लेफ्ट, और यहां पे भी लेफ्ट है, दोनों तरफ लेफ्ट लेफ्ट। आपने कहा हाँ जी, आगे चलो। आप देखो यहां भी राइट है और यहां भी राइट है, आपने कहा हाँ जी सर। और जब तीसरा एग्जाम्पल आपने देखा तो आपने कहा सर तीसरे में एक जगह लेफ्ट है और एक जगह राइट है। अच्छा, यही तीन केस बनेंगे, तीन के अलावा चौथा कोई केस बनेगा नहीं। तो तीन केस है, एक लेफ्ट लेफ्ट का, एक राइट राइट का, और एक अपोजिट का। तो तुम्हें करना क्या है, जब सेम वाला केस आए, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, तो ध्यान रखना निगेटिव, और जब अपोजिट केस आए तो ध्यान रखना पॉजिटिव। अब ये निगेटिव पॉजिटिव क्या है, इसका यूज करके मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना। अच्छा, वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप ही कर रहे थे। ओके सिमरन, मैंने आपसे कहा सेम टाइप को लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, या फिर एक लेफ्ट एक राइट। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो अपने माइंड में रखिएगा। आपने कहा ठीक है सर, हम रखेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव अपने माइंड में, लेकिन सर इसका यूज कैसे करना है, आओ मैं सिखाता हूं और तुम्हारे क्वेश्चन को और ज्यादा आसान बनाता हूं। जब भी कभी ऐसा हो कि लेफ्ट लेफ्ट की बात आए, पहला एग्जांपल, यहां भी लेफ्ट यहां भी लेफ्ट, माइनस, माइंड में है माइनस, क्या माइनस करोगे पता है, ये जो तुमको वैल्यू दे रहा है ना 9 और 12, उठा के माइनस कर लो। 12 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 3। तुम्हें कुछ नहीं करना, लेफ्ट से जो तीसरा लेटर होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। और तुम्हें पता है लेफ्ट से तीसरा सी आता है, सीधे आंसर सी बताओ। अरे सर क्या बताया, फिर से बताओ, फिर से बताओ, इधर आओ इधर आओ, एक बार फिर से सर, ये क्या बताया, सीधे आंसर आ गया। सुनो, यहां भी लेफ्ट यहां भी लेफ्ट, दोनों जो वैल्यू तुमको दे रहा है ना, इनको आपस में माइनस कर दो। 12 में 9 गया, कितना आया 3। अब क्योंकि कंडीशन लेफ्ट की थी तो लेफ्ट से जो तीसरा होगा वही आंसर, लेफ्ट से तीसरा सी होता है आंसर। अरे सर क्या गजब बताया, इधर आओ, यहां भी राइट यहां भी राइट, यहां है 16 यहां है 5, 16 में 5 माइनस करोगे 11 आएगा। इसका मतलब राइट से जो 11 होगा वही तुम्हारा आंसर, राइट से 11। आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पी, अरे सर सीधे आंसर आ गया, राइट से 11वां सीधे आंसर आ गया, पी आंसर। दो केस आपको मैंने बताया, सेम होगा लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, वैल्यूज को आपस में माइनस कर लेना और फिर जो भी वैल्यू आए वो वैल्यू काउंट करना। लेकिन किधर से काउंट करोगे, राइट का क्वेश्चन है तो राइट साइड से, लेफ्ट का क्वेश्चन है तो लेफ्ट साइड से। ये क्वेश्चन राइट का था, इसीलिए 16 में 5 माइनस करने पे जब 11 आया तो हमने 11 कहां से लिया, 11 हमने राइट से लिया। और जब हमने लास्ट वाले क्वेश्चन पे देखा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 आया था, क्योंकि ये क्वेश्चन लेफ्ट का था, इसलिए हमने लेफ्ट से क्या कर लिया, तीसरा ले लिया। अब एक बात और, वो आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, तीसरा केस जहां थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए। आप कहोगे सर आपकी सारी चीजें सही है, लेकिन जब ये अपोजिट केस आएगा तो अपोजिट में आपने कहा प्लस याद रखना। ठीक है सर, हमने क्या किया, 17 और 5 दोनों को ऐड कर दिया 22। अब सर हमें ये तो पता लग गया कि जो 22वां अक्षर है वो हमारा आंसर होगा, लेकिन एक बात बताइए 22वां किधर से, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। सर जो 22nd लेटर है आपका, ये आपका किधर से,
लेफ्ट से या राइट से। तो इसका तरीका मैं आपको बताता हूं। इंग्लिश वाले जितने लोग हैं, इंग्लिश वाले इसकी शॉर्ट ट्रिक अलग समझेंगे, हिंदी वाले अलग समझेंगे। इंग्लिश वाले फ्रॉम के बाद जो भी लिखा होगा, फ्रॉम के बाद कौन है, लेफ्ट, फ्रॉम के बाद जो लिखा होगा बस तुम्हें उसी साइड से चले जाना है। फ्रॉम के बाद है लेफ्ट, तो तुम्हें लेफ्ट से ले लेना है 20 सेकेंड। अब हिंदी वालों की बारी। हिंदी वाले से के पहले जो लिखा होगा, एक्चुअली होता क्या है, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेकिन जब यही बात आप हिंदी में बोलोगे तो आप कहोगे बाईं ओर से। इंग्लिश में लेफ्ट पहले आ गया, सॉरी, इंग्लिश में फ्रॉम पहले आ गया, यानी कि से पहले आ गया, बाएं बाद में चला गया। हिंदी में ट्रांसलेट होता है तो बाएं पहले आ जाता है, से बाद में चला जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश वाले बस आप अपनी अपनी कंडीशन को ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो जो भी फ्रॉम के बाद होगा, फ्रॉम के बाद अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट से ले लेना, फ्रॉम के बाद अगर राइट है तो राइट से ले लेना। हिंदी वाले तुम्हें से के पहले देखना है, से के पहले कौन है, से के पहले बाईं ओर है, तो बाईं ओर ले लेना, यानी कि लेफ्ट साइड ले लेना। से के पहले दाईं ओर होता तो दाईं ओर ले लेते। ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए, एक काउंटिंग मेथड बता दिया और एक विदाउट काउंटिंग मेथड बता दिया। एक लास्ट बात मैं आपको और बताता हूं आज के सेशन की। वो लास्ट बात क्या है, आप कहोगे सर मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, और मैं पढ़ने में इतना अच्छा हूं कि जब भी आप पूछोगे कि लेफ्ट साइड से 16th प्लेस पे कौन आएगा, सर मुझे पता है पी आएगा। सर जब भी आप पूछोगे कि लेफ्ट साइड से 20th प्लेस पे कौन आएगा, सर मैं सीधे बता दूंगा टी आएगा। लेकिन सर मेरे मन में एक डाउट है, क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक है कि जैसे हम लेफ्ट साइड की वैल्यूज, क्योंकि ये तो हमें याद हो जाएंगी प्रैक्टिस करते करते, कि ई जो है 5 पे आएगा, जे 10 पे आएगा और एल 12 पे आएगा, ओ 15 पे आएगा, सर हमें याद हो जाएगा। लेकिन अब सर लेफ्ट से याद करें वो तो ठीक है, राइट से कैसे कंडीशन बनाए, कि कल को मान लो हमसे पूछ लिया कि राइट से चौथा कौन सा है, तो सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या जो हमें डायरेक्टली गिनना ना पड़े। क्यों, क्योंकि कल को एग्जाम में पता है क्या होगा, कल को एग्जाम में तुमसे पूछेगा राइट से 9वां लेटर बताओ, तो आप क्या करोगे, आप पहले पूरी एबीसीडी लिखोगे, आप ऐसे करोगे ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कल को तुमसे कुछ नहीं, किसी ने पूछा 9th फ्रॉम राइट, तो अगर आपसे किसी ने पूछा है 9th फ्रॉम राइट, तो आपका जवाब पता है क्या होगा, सर हम तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सर आर बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर आर आंसर बता देंगे कि हमारा आंसर आर होगा। लेकिन आप में से ही एक होनहार बच्चा है, आप में से ही एक होनहार बच्चा है, और वो ये जानना चाहता है कि सर कैसे हम डायरेक्ट बिना काउंट किए इस बात का पता लगा सकते हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं। अगर तुमसे 9th फ्रॉम राइट पूछ रहा है, तो जो 9th फ्रॉम राइट है ना, वही आपका 18th फ्रॉम लेफ्ट होगा, 18th फ्रॉम लेफ्ट होगा। अब इस बात के पीछे की वजह सुनना, मनीषा अभी मैं रिपीट कर दूंगा, पहले जो बात बता रहा हूं इस पे फोकस करो। लेफ्ट प्लस राइट, इसका जो सम है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी लेटर की लेफ्ट प्लस राइट इसका जो सम है, यह हमेशा 27 के बराबर होता है। यह फैक्ट है, ये फैक्ट है। कैसे, आर, आर जो है वो राइट साइड से देखो 9th पे है, और आर जो है वो लेफ्ट से कितने पे है, आपने कहा सर लेफ्ट से ही 18 पे, और 18 और 9 को जोड़ोगे 27 आ जाएगा। आप एक्स को देख लो, एक्स को देख लो, एक्स जो है वो लेफ्ट साइड से आओगे 24 पे है, और राइट साइड से 3rd पे है, और अगर आप 24 और 3 को ऐड करोगे तो भी 27 आएगा। तो अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि आपको करना क्या है। जैसे मान लो कल को तुमसे ये पूछा जाए, मैं कई सारे एग्जाम्पल ले लेता हूं, कल को तुमसे पूछा जाए कि 7th फ्रॉम राइट,
क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट पूछता है तो वो तो तुम्हें याद है, वो तुम आसानी से कर लेते हो। कल को तुमसे 7th फ्रॉम राइट पूछ ले, कल को तुमसे पूछ ले 10th फ्रॉम राइट, 10th फ्रॉम राइट, कल को तुमसे पूछ ले 15th फ्रॉम राइट, 15th फ्रॉम राइट। तो ये जितने भी हमें तरीके आपसे, मतलब जितनी भी बातें आपसे पूछी जा रही है ना, इनका तरीका क्या है मैं बताता हूं। तुम ना ही ये अल्फाबेट लिखो और ना ही काउंट करो, सिंपल सा फंडा। जो राइट से 7वां है वो लेफ्ट से 20वां होगा, लेफ्ट से 20वां होगा। जो राइट से 10वां है वो लेफ्ट से 17वां होगा। जो राइट से 15 है वो लेफ्ट से 12वां होगा। बस ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। ये मैं कैसे निकाल रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है टोटल सम 27 आएगा। 27 में से 7 निकाल दोगे 20 बचेगा, 27 में से 10 निकाल दोगे 17 बचेगा, 27 में से 15 निकाल दोगे 12 बचेगा। अब आपको कि सर इसका फायदा क्या है, मैंने आपसे पूछा था कि जैसे मान लो आप में से किसी से भी पूछ लिया, मैंने शिखा से पूछ लिया, मैंने कहा शिखा ये बताओ राइट से 7वां लेटर कौन सा होगा। शिखा ने मन में पता है क्या किया, 27 माइनस 7 20, इसका मतलब लेफ्ट से 20। और साथ ने बता रखा है इजोटी अंकल, EGAEJOT, सर टी आंसर आएगा, सर आंसर टी आएगा। और आप काउंट कर लो 7th फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 6 7, ये लो आंसर बिल्कुल सही है। तुमसे किसी ने पूछा राइट से 10वां बताओ, राइट से 10वां बताओ, तो तुमने क्या किया, तुमने कहा 27 माइनस 10 17, लेफ्ट से 17। अरे सर लेफ्ट से 17 क्यों होता है, सर क्यों आंसर आ जाएगा। यानी कि तुम काउंट नहीं कर रहे हो, तुम्हें काउंट करना नहीं पड़ रहा है। मैं राइट से पूछ रहा हूं तब भी तुम इजीली बता रहे हो कि आपके सही जवाब क्या होंगे। तो ये एक नई बात है और उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ गए होंगे कि कभी भी अगर तुमसे राइट से वैल्यू पूछ ली जाए और तुम ये चाहते हो कि तुम्हें काउंट ना करना पड़े, तो उसका एक सिंपल सा फंडा है, उसका एक सिंपल सा तरीका है। जिस भी वैल्यू को पूछे, 7वां 8वां 9वां 10वां जो भी पूछे, 27 में माइनस करके लेफ्ट से बता दो। क्या ये बात आपको क्लियर हुई, बढ़िया बात बताई ना मैंने आपको। ये आसान करेगी आपके क्वेश्चन को काफी हद तक। कल को एक सिंगल क्वेश्चन आ गया, आप नहीं चाहते हो ABCD लिखना, उसने पूछा था कि राइट साइड से 4th बताओ, या राइट साइड से उसने पूछ लिया 11th बताओ, 12th बताओ, 13th बताओ, तो तुम चाहते हो कि ना काउंट करना पड़े, तुमने कहा सर 27 में माइनस कर लेंगे और लेफ्ट से बता देंगे जो भी आएगा। बोलो ये आसान है कि नहीं आसान है। हाँ जी वैशाली ओझा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब आइए मनीषा वाली बात को एक बार रिपीट कर देता हूं, लेकिन उससे पहले प्लीज गिव मी कंफर्मेशन, ये मुझे कंफर्मेशन दे दो ये बात डन है या नहीं डन। डन, गॉट इट। चलो आओ मनीषा, मैंने तुमसे क्या कहा, मैंने कहा विदाउट काउंटिंग में तुम्हें 3 चीजें जो है वो अपने माइंड में रखनी है। अगर सेम सेम की बात हो रही है, दोनों तरफ लेफ्ट लेफ्ट कह दे या दोनों तरफ राइट राइट कह दे, तो तुम्हें अपने माइंड में निगेटिव रखना है। और दोनों तरफ अगर एक तरफ लेफ्ट कर दे एक तरफ राइट कर दे, तो तुम्हें अपने माइंड में पॉजिटिव रखना है। इसके एग्जांपल मैंने क्या करा है, मैंने कहा आप देखो पहला जो एग्जांपल था, यहाँ पे वो दोनों तरफ लेफ्ट कर रहा था, यहाँ भी लेफ्ट लिखा हुआ है, 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, आगे भी लेफ्ट पीछे भी लेफ्ट। तो आपको कुछ नहीं करना, 12 में से 9 माइनस कर लो, 3 आया। और वो क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट चिल्ला रहा है, तो तुम लेफ्ट से तीसरा आंसर बता दो, लेफ्ट से तीसरा सी होता है, तुम्हारा आंसर सी। अगर वो राइट राइट चिल्ला रहा, उसने कहा कि भाई 5th लेटर टू द राइट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द राइट साइड, आगे भी राइट पीछे भी राइट, तो तुम्हें क्या करना है, 5 और 16 को माइनस कर लो, 11 आ जाएगा, राइट से 11 बता दो। अब मैंने कहा राइट से 11, इसका मतलब लेफ्ट से कितना, 27 में 11 माइनस कर लो 16, और लेफ्ट से 16 कौन होता है, पी होता है, खत्म। लेकिन जब कभी वो अपोजिट केस देगा, एक तरफ वो लेफ्ट देगा एक तरफ वो राइट देगा, तुम्हें दोनों को ऐड कर लेना है। मैंने कहा एक तरफ देखो, एक तरफ लेफ्ट, ओ सॉरी ये तो पीछे चला गया, आगे चलो। मैंने कहा इधर देखो, एक तरफ 5 है और एक तरफ 17 है, 17 5 कितना हो जाएगा 22। अब आपको लेफ्ट से 22 लेना है या राइट से 22 लेना है, इसी की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई। अगर आप हिंदी में क्वेश्चन को रीड करते हो, तो हिंदी वाले से पहले जो लिखा हुआ है, से पहले बाई लिखा हुआ है, तो बाई ओर से 22वां ले लेना। लेकिन अगर से के पहले से दाई लिखा होता तो दाई से 22वां लेते। यहां से के पहले बाई है तो बाई से 22वां लेते। यहां इंग्लिश में अगर आप क्वेश्चन रीड करते हो, तो फ्रॉम के बाद जो लिखा होगा, फ्रॉम के बाद लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट से 22वां ले लो। अब ये जो छोटे छोटे की पॉइंट्स मैंने बताए हैं,
समझदारी अगर दिखाए होगे तो इनको नोट कर लिए होगे, और अगर नहीं नोट किए होगे तो फिर भूल जाओगे बाद में। नोट किए हो कि लेफ्ट लेफ्ट है तो नेगेटिव, राइट राइट है तो नेगेटिव, ये सब नोट किए हो कि नहीं नोट किए हो? हिंदी वालों, तुमने नोट किया है? हिंदी में क्या नोट करोगे अपने लिए? जैसे मैं पढ़ता था तो मैं ये शॉर्ट ट्रिक अपने पास नोट कर लेता था पॉइंट बना के, कि से के पहले जो लिखा होगा उसी तरफ से काउंट करेंगे। इंग्लिश वाले, अगर मैं इंग्लिश में रीड करता तो फ्रॉम के बाद जो लिखा होगा उसी एंड से काउंट करेंगे। दोस्तों, मैंने अपना ये 1 घंटा खर्च तो किया, लेकिन इस 1 घंटे में मैं मानता हूं मैं बहुत कम चीजें आपको पढ़ाई, लेकिन हाँ, जितना पढ़ाया सॉलिड पढ़ाया। मेरी क्लास में आप मुझसे ये उम्मीद मत करिएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक को खत्म करूंगा, क्योंकि आपको भी पता है दुनिया में कहीं भी चले जाओ, रीजनिंग पढ़ने जाओगे, ये एक दिन में लोग 1 घंटे में पूरा टॉपिक खत्म कर देते हैं। मुझे टॉपिक ही खत्म नहीं करना, टॉपिक तो यार हम खत्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन टॉपिक खत्म करने के साथ साथ जरूरी हमारे लिए ये भी है कि जो बातें हम बता रहे हैं, जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको कितना बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको इस क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कमेंट करके बाद में। और आज के सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। जैसे ही आपका टाइम टेबल डिसाइड हो जाएगा, प्रॉपर आपको टाइम टेबल मिल जाएगा कि किस पर्टिकुलर डे कौन सी क्लास होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप देखो इसलिए मैं ना एकजुट, मैं तो दोनों लैंग्वेज आपको दे रहा हूँ यार। आप जो हिंदी वाले वो हिंदी में कर ले, जो इंग्लिश वाले वो इंग्लिश में कर ले। अब हमारे आदित्य भाई साहब कल से परेशान थे, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। आदित्य, अब तो तुम्हें दिक्कत नहीं है? क्यों आदित्य, अब तो ठीक है ना? वो लड़का परेशान कल से, सर इंग्लिश में रीजनिंग होगी, इंग्लिश में रीजनिंग होगी। ब्रदर, हिंदी वाले हिंदी में करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करेंगे, दोनों लैंग्वेज आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, डन डन डन। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे, और मुलाकात होगी आपसे हमारी कल। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बीमार मत होने दीजिए, जम के मेहनत करिए। पढ़ने का कोई टाइम डिसाइड नहीं होना चाहिए, पढ़ने का टारगेट डिसाइड होना चाहिए। छोटे छोटे गोल सेट करिए, डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे। ठीक है, और बस ऐसे ही क्लास करते रहिए। टाइम टेबल डिसाइड हो जाए तो यूपी जीके स्टार्ट कर दो, है ना? बाकी आप लोग भी थोड़ा सा यूपी के बारे में जानते ही होंगे। देखो, जो यूपी जीके है, जितने लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, जो यूपी के रहने वाले हैं, उनके लिए चीजें थोड़ा सा आसान होने वाली हैं। क्यों आसान होने वाली हैं, इसका भी मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो ना, तो आपको अपने स्टेट्स की कई सारी चीजें ऑलरेडी पता होती हैं। जैसे जब आप यूपी जीके पढ़ोगे ना, तो बहुत सारी चीजें आएंगी यूपी जीके में। तरह तरीके की यूनिवर्सिटी आती हैं, घूमने के स्थान आते हैं, मतलब पर्यटन वाले जो स्थल आते हैं, एयरपोर्ट आते हैं, क्रिकेट स्टेडियम आते हैं, डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और जहां जिस डिस्ट्रिक्ट की जो चीज फेमस होती है। तो जितने लोग यूपी के रहने वाले हो, उनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज इन सारी चीजों का ऑलरेडी होगा। बट जो यूपी से बिलोंग नहीं करते, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा, अगर आप यूपी से बिलोंग नहीं करते हो तो फिर आप बहुत ज्यादा मेहनत मत करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, और एक साथ आप इतनी सारी चीजें करोगे तो हो नहीं पाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेन मेन आपको क्या क्या करना है, फिर आप वो करिएगा। ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।